बात है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिमझिम के क्लास 5 के जितने भी चैप्टर्स हैं और उनके लेखक कौन से हैं उसके बारे में। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 क्लास को कवर कर लिया है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो इसको देख के ज़रूर जाएंगे। वो एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार अगर इसको देख लेंगे तो उनका जितना भी चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी और उनको याद हो ना हो, लेकिन एग्ज़ाम में जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हो। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं जो पहला चैप्टर हमारा है उसके जो लेखक है वो कौन है। तो पहला हमारा चैप्टर है खिलौने वाला। देखिए जो खिलौने वाला चैप्टर है उसकी जो लेखिका हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहले तो सुभद्रा कुमारी चौहान काफ़ी फेमस हैं, तो उनको किसी ट्रिक से हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो देखिए, खिलौना कौन खेलता है? जो खिलौना होता है उसको छोटे लोग खेलते हैं, मतलब कुमारी लोग खेलते हैं। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि जो खिलौना होता है उससे कुमारी लोग खेलते हैं खेलती हैं। तो खिलौने वाला जो चैप्टर है उसके जो लेखक है वो हो गई सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा हमारा चैप्टर है ईदगाह। देखिए ईदगाह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन दोनों का आप स्टार मार्क करिए क्योंकि इनके लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो दूसरा हमारा चैप्टर है ईदगाह, उसके जो लेखक है वो है प्रेमचंद्र। अब देखिए इसको भी हम लोग किसी ट्रिक से याद नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। तो जो ईदगाह चैप्टर है उसके जो लेखक है वो है प्रेमचंद्र। हम लोग इसको याद रखेंगे। तीसरा हमारा है वे दिन भी क्या दिन थे। वे दिन भी क्या दिन थे चैप्टर के लेखक जो है वो है आइजक असीमोव। तो वो बोल रहे हैं, जो आइजक असीमोव है वो बोल रहे हैं वे दिन भी क्या दिन थे, एक आज का दिन है। देखिए आइजक में आज निकल के आ रहा है और ई ऐसे हम लोग करेंगे तो ईक हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं, आइजक असीमोव बोल रहे हैं वे भी क्या दिन थे हमारे टाइम के और एक आज का दिन है। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। तो इसका हो गया जो चैप्टर 3 हमारा है वे दिन भी क्या दिन थे, इसके जो लेखक है वो हो गए आइजक असीमोव। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो चौथा जो चैप्टर है हमारा उसमें है एक माँ की बेबसी। अब एक माँ बेबस क्यों होगी? जब उसका जो संतान है वो नालायक निकल जाए। तो जो उनके कुंवर जी हैं, जो माँ की जो बेटे हैं राजदुलारे कुंवर जी हैं, वो क्या हो गए? नालायक निकल गए। नारायण से हम लोग याद रखेंगे कि नालायक निकल गए। तो माँ की बेबसी क्यों है? क्योंकि उनके जो कुंवर जी हैं वो नालायक निकल गए। तो इससे हम लोग याद कर लेंगे कि जो माँ की बेबसी जो चैप्टर है उसके जो लेखक है वो हो गए कुंवर नारायण। आगे देख लेते हैं हम लोग। पाँचवा हमारा चैप्टर है एक दिन की बादशाहत। देखिए एक दिन की बादशाहत। तो एक दिन की बादशाहत थी, उसमें भी जो बानो है उसने क्या किया, जो पूरा जिला है उसको जीत लिया। यहाँ हम लोग जिला हम लोग को दिखाई दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे एक दिन की बादशाहत में बानो ने पूरा जिला जीत लिया। तो इस प्रकार से हमको याद हो जाएगा कि जो एक दिन की बादशाहत जो चैप्टर है उसके जो लेखिका है वो है जिलानी बानो। आगे हम लोग देख लेते हैं छठवां चैप्टर जो हमारा है वो है चावल की रोटियां। देखिए जो चावल की रोटियां हैं अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, गेहूं की रोटियां खाते हैं। तो अगर कोई चावल की रोटियां खाता रहेगा तो उसका जो मन है वो खिन्न हो जाएगा, मतलब उसका मन नहीं करेगा खाने के लिए। तो जो चावल की रोटियां हैं उसके जो लेखक है वो है पी ओंग खिन। तो हम लोग याद करेंगे कि जो चावल की रोटियां हैं उसको खाते खाते हम लोग खिन्न हो गए हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है खाने का। तो जो चावल की रोटियां जो चैप्टर है उसके जो लेखक है वो है पी ओंग खिन। तो हम लोग इसको याद रखेंगे। अगला हमारा है गुरु और चेला। देखिए जो गुरु और चेला जो चैप्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लेखक इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो लेखक है वो है सोहन लाल द्विवेदी। पहले तो हम लोग इसको डायरेक्ट याद करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर याद नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे गुरु कौन है? गुरु सोहन है और चेला कौन है? लाल है। तो गुरु और चेला के जो चैप्टर के जो लेखक हैं वो हो गए सोहन लाल द्विवेदी। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा चैप्टर है बिना जड़ का पेड़। देखिए बिना जड़ का पेड़ अगर है तो पेड़ तो बड़ा वाला पेड़ तो होगा नहीं, झाड़ी ही होगा क्योंकि बिना जड़ का है। तो जो बिना जड़ का जो पेड़ है वो क्या है? झा, वीरेंद्र झा। झा से हम लोग बोलेंगे झाड़ी। तो इस प्रकार हम लोग याद कर लेंगे कि जो बिना जड़ का जो पेड़ है उसके जो लेखक है वो है वीरेंद्र झा। झा से हम लोग बोलेंगे झाड़ी है पेड़। आगे हम लोग देख लेते हैं स्वामी की दादी। देखिए स्वामी की जो दादी है उस चैप्टर के जो लेखक है वो है आर के नारायण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको भी अच्छे से देख के जाइए। तो देखिए जो स्वामी की जो दादी है वो आर के नारायण है। वो हम लोग एक जानते हैं, हम लोग नारद जी थे। तो नारद जी क्या करते थे? स्वामी नारायण, जब भी उनको देखिए तो वो बोलते थे नारायण नारायण स्वामी नारायण। तो हम लोग याद करेंगे जो स्वामी इधर है उसके जो लेखक है वो है नारायण, आर के नारायण। तो स्वामी नारायण से हम लोग याद करेंगे जो स्वामी की दादी है उसके जो लेखक है वो है आर के नारायण। तो ये तो ट्रिक आप कभी भूलने वाले हो नहीं
क्योंकि अगर जैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा स्वामीनारायण, आप तुरंत उसको टिक कर दोगे। आगे हमारा है बाघ आया उस रात। देखिए बाघ तो आया था उस रात, साथ में क्या आ गया, नाग भी आ गया। मतलब बाघ तो आया ही, साथ में नाग भी आ गया, तो नागार्जुन हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं हम लोग, विशन की दिलेरी। देखिए दिलेरी, विशन की दिलेरी, और इधर है प्रतिभानाथ। विशन की जो दिलेरी चैप्टर है उसको लिखने वाली है प्रतिभानाथ। अब दिलेरी किसके अंदर होगा, जिसके अंदर प्रतिभा होगी, तो हम लोग इससे याद कर लेंगे कि जो विशन की दिलेरी है वो प्रतिभानाथ द्वारा लिखा गया है, क्योंकि जिसके पास दिलेरी रहेगी, जिसके पास प्रतिभा रहेगी, उसके पास ही दिलेरी रहेगी। आगे देख लेते हैं, रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। देखिए रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे जो चैप्टर है उसके जो लेखक है वो है रमेश वेदी। तो रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे कहाँ बैठ के, वेदी पे बैठ के, जो घर की वेदी होती है ना उसी पे बैठ के रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे, और कोई आया नहीं हमें देखने। तो इस चैप्टर के जो लेखक है, रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे, उस चैप्टर के जो लेखक है वो है रमेश वेदी। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा चैप्टर है पानी रे पानी। देखिए जो पानी रे पानी है चैप्टर, उसके जो लेखक है वो है अनुपम मिश्र। तो देखिए जब पानी हम लोग पीते हैं तो क्या करते हैं, मिश्री खाते हैं तभी पानी पीते हैं, क्योंकि बिना कुछ खाए पानी पीना नहीं चाहिए। तो पानी रे पानी जो चैप्टर है उसके जो लेखक है अनुपम मिश्र हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन आपको याद हो रहा है। आप 1 से 2 बार जब देख लोगे इसको, तो जब एग्ज़ाम में जाओगे आपके सामने जब ऑप्शंस आएँगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो जो पानी रे पानी जो चैप्टर है उसके जो लेखक है वो है हो गए अनुपम मिश्र। अगला हमारा देख लेते हैं, छोटी सी नाव हमारी। देखिए जो छोटी सी नाव हमारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जितने भी मैं बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट, आप उसको ज़रूर एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। तो जो छोटी सी नाव हमारी है उसके जो लेखक हैं वो है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो जो छोटी सी नाव है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान जी से, ठाकुर जी से हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी मतलब कृष्ण जी। तो हम लोग ठाकुर जी से क्या करते हैं, ठाकुर जी हमारी जो नाव है, ज़िंदगी की जो नाव है काफ़ी छोटी है, उसको आप पार लगाओ। तो हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे कि जो छोटी सी नाव हमारी है उसको ठाकुर जी ही पार लगाएंगे। तो ये आपका ऐसे हो गया। अगला हमारा है जोड़ा सांकों वाला घर। देखिए जो जोड़ा सांकों वाला घर है, तो जो घर है वो जोड़ा सांकों वाला है, इसका मतलब कि उसमें रहने में बहुत मज़ा आएगा। तो लीला बोल रही है कि जो जोड़ा जो सांकों वाला घर है उसमें रहने में बड़ा मज़ा आएगा, मजूमदार से हम लोग मज़ा बोलेंगे। तो इस प्रकार हम लोग याद रख लेंगे कि जो जोड़ा सांकों वाला जो घर है उसको जो जो उसकी लेखिका है वो है लीला मजूमदार। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा है हम क्या उगाते हैं। तो देखिए हम क्या उगाते हैं कि जो लेखक हैं वो है हेनरी एबे। तो देखिए ये जो हेनरी एबे है ये आपको थोड़ा इंग्लिश टाइप में नाम लग रहा है, हेनरी एबे जैसे लग रहा है कोई ब्रिटिश है। तो इस तरह हम लोग याद करेंगे, जैसे जो बोलते नहीं ब्रिटिश लोग है, जैसे किसी को बुलाना होगा तो बोलेंगे है यू। तो हम लोग इस प्रकार याद रखेंगे कि जो हेनरी मतलब जो है बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं करके, नारी को बुला रहे हैं, नारी को बुला रहे हैं और पूछते हैं उससे कि हम क्या उगाते हैं खेत में। तो इस प्रकार हम लोग याद रख लेंगे कि हम क्या उगाते हैं, कि जो लेखक हैं वो है हेनरी एबे। अगला हमारा है चुनौती हिमालय की। देखिए जो चुनौती हिमालय की है वो किसको दी गई है, सुरेखा को दी गई है। जो हिमालय ने चुनौती दी है वो किसको दी है, सुरेखा को दिया है। तो इस प्रकार हम लोग याद रख लेंगे कि जो चुनौती हिमालय की जो चैप्टर है उसके जो लेखक है वो है सुरेखा पंडदीकर। तो इस प्रकार से हम लोगों को पूरा जो चैप्टर है वो याद हो जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने कक्षा 1, 2, 3, 4 के जो हैं उनको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश किया है। और जितने भी उसमें जो मैच मतलब जैसे मान लीजिए एक ही लेखक हैं और 3 से 4 चैप्टर लिखे हुए हैं, तो हम लोग उसको भी हर वीडियो में कवर किया गया है कि कौन से लेखक ने कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, जिनका आज एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट विशेज़ उनके लिए। और आप भगवान करे आपका पेपर अच्छा जाए और आप सिलेक्शन पाओ। और जितने बच्चे हैं उसको 1 से 2 बार सुन के जाएँगे ताकि उनका जो पेपर है वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।